जय श्री कृष्ण। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तर शंभुतम तम नमामि शनिश्चरम। मित्रों, आज का यह वीडियो है शनि देव का वक्री होना, और वह भी ये वक्री हो रहे हैं 23 मई सन 2021 पर, और 11 अक्टूबर तक ये वक्री रहेंगे। तो 23 मई में 14:50 पर ये वक्री होंगे। वक्री का अर्थ है वक्र, उल्टी चाल, टेढ़ी मेढ़ी चाल। वक्री का अर्थ वक्र की दिशा में उल्टा चलना। शनि उल्टा चलता महसूस तो होता है, लेकिन यह उल्टा नहीं चलेगा, अभी तो यह अपनी ही धुरी पर रहेगा शनि, क्योंकि सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। जैसे ही सूर्य और शनि के बीच में पृथ्वी गुजरती है तो शनि पीछे की ओर महसूस होता है। वक्र दिशा कहते हैं उसे। वक्र ग्रह को मजबूत भी कहा गया है, बलवान भी कहा गया है, क्योंकि इसको चेष्टा बल प्राप्त होता है वक्र ग्रह को, और चेष्टा बल शनि को प्राप्त हो जाएगा। और जिस भाव में बैठते हैं और चेष्टा बल प्राप्त है यदि, और वक्री है, तो ऐसी स्थिति में वह ग्रह मजबूत हो जाता है, बलवान हो जाता है। और शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है। ऑलरेडी शनि जिस भाव में मकर राशि में चल रहे हैं, और वह मकर राशि में रह गए, अपनी ही राशि में रह के, तो यह वक्री ग्रह और बलवान होगा, चेष्टा ग्रह और बलवान होगा। परंतु सौम्य ग्रह वक्री होते तो सौम्यता देते हैं बहुत। पापी ग्रह यदि वक्री होते हैं तो अति क्रूर हो जाते हैं। पापी ग्रह मंगल जैसे या शनि, राहु और केतु तो ऑलरेडी वक्री रहते ही हैं, लेकिन जब मंगल और शनि वक्री होते हैं तो हमें विचार करना पड़ जाता है। तो जहां धनु राशि वालों पे शनि की 7.5 का प्रभाव है, श्रवण नक्षत्र में इसका गोचर चल रहा है, वह भी चंद्रमा के नक्षत्र में, शत्रु के घर में। और जहां धनु राशि वालों पे शनि की 7.5 चल रही है, उसका भी प्रभाव है। धनु राशि वाले पीड़ित हैं इस। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में स्वयं शनि मकर राशि में विराजमान हैं, वक्री होकर बैठे हैं, या वैसे ऑलरेडी वक्री बैठे हैं मित्र राशियों में, तो यहाँ ऐसी स्थिति में शनि का वक्री होते ही शनि की महादशा यदि आप पे चल रही है तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा मिलेगा, लाभ मिलेगा आपको। यहाँ धनु लग्न पर आज ये वीडियो है, धनु राशि पर यह वीडियो है, नाम राशि पर यह वीडियो है। अतः मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें जो नए व्यूअर्स हैं, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको जानकारी प्राप्त हो जाए। लेकिन आपकी कुंडली में चंद्र और शनि की यदि युति है, शनि वक्री हो रहा है, ऐसी स्थिति में तो शनि की 7.5 का प्रभाव, शनि की दृष्टि आ रही हो तो वह नकारात्मक रहती है। लेकिन यदि शनि वक्री है, अपनी ही राशि कुंभ राशि, मूल त्रिकोण राशि है, 2 राशियां हैं इसकी, तो शनि को न्यायाधिपति भी कहा गया, कर्म के फलदाता माना गया है। ये एक श्रम का कारक भी है अपने में। और यह कूली, मजदूरी, माली यदि देखा जाए तो इन कंपनियों में यदि कोई है, नौकरी करता है, ड्राइवरी करता है, वाहन की मरम्मत करता है, तो यह शनि से ही प्रदर्शित किया गया है इसको। पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक, शस्त्र चालन, आर्मी, पुलिस, वकालत, जज, क्योंकि इसको न्याय पसंद है शनि को। तो शनि का यह वक्री होना, वक्र दिशा की ओर चलना, तो यहाँ आज जाना। शनि एक अनुशासनक और न्याय कारक ग्रह है। जिस प्रकार से एक शिक्षक अपनी ऊर्जाओं को समझकर सही मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलत करने पर दंडित करते हैं, तो ऐसे में शनि भी अनुशासन में रहकर हमारी सीमाओं से बांधते हैं। शनि के मकर राशि में चलना, और वह भी देखा जाए धनु राशि पे शनि की 7.5 का अंतिम चरण यह चल रहा है, तो धनु राशि वालों पे शनि की 7.5 का मुख्यतः यह प्रभाव भी है। तो यहाँ आप देखते हैं धनु राशि वालों के लिए, क्योंकि यहाँ शनि आपके दूसरे तृतीय भाव के स्वामी बन जाते हैं,
आपके द्वितीय भाव में रहेंगे शनि, वहाँ इनको वक्र दिशा में इनको देखा जाए तो 11 अक्टूबर तक का लाभ मिलना है आपको, धनु लग्न वालों को, धनु राशि वालों को, नाम राशि वालों को। तो ऐसी स्थिति में आपके कार्य सुचारू रूप से बनेंगे। पूरी तरह से आप अपना मन लगा के, ध्यान लगा के आप जो है कार्य करें, तभी ही शनि आपको सफलता देगा। शनि की 7.5 का जो आखिरी चरण है, तो शनि के जातकों के लिए सोने की तरह ये तपा रहा है और उजाला दे रहा है, धनु राशि वालों को प्रकाश दे रहा है। व्यापार में आपके लिए मेहनत और संघर्ष भरा रहेगा, प्राय इससे आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आपका तृतीय है शनि, उनकी मूल त्रिकोण राशि शनि है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, धन से जुड़े कार्यों में आपको लाभ मिलेगा, निवेश अच्छा होगा, जमीन जायदाद से बने कार्य आपको लाभ मिलेंगे। विदेश में जाने को सोच रहे हैं तो इस वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है, और यहाँ जो कार्यों में रुकावटें थी अब वो कार्यों में सफलताएं प्राप्त होती दिख रही हैं। पिता से आर्थिक मदद मिलेगी, माता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा आपको। तो धनु राशि वालों के लिए तो बहुत ही उत्तम समय, क्योंकि अगर देखा जाए तो शनि की 3, 7, 10 दृष्टि होती है। इस शनि की 3, 7, 10 दृष्टि होने के कारण आपको काफ़ी लाभ मिलता दिख रहा है। पराक्रम और साहस की वृद्धि रहेगी, नया मकान, भूमि, वाहन आप खरीदते हुए दिखेंगे। ये वक्री ग्रह आपके लिए बहुत ही एक योग कारक बन चुका है, क्योंकि इसको चेष्टा बल प्राप्त हो गया है। ये वक्र ग्रह और मजबूत हो गया है ऐसी स्थिति में। तो यहाँ पे यदि देखते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका धन का संग्रह अच्छा रहेगा, धन का इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा, धन का संचय बड़ा बेहतरीन रहेगा, परिवार का सहयोग आपको लाभ मिलेगा। ऐसी स्थिति में आपको नौकरी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, आपका मासिक वेतन में वृद्धि होगी, शेयर से लाभ मिलेगा, नए नए मित्र बनेंगे आपकी इस दौरान। उन मित्र विदेशों में आपको लेके जाएंगे, उन विदेशों से ही आपके संबंध स्थापित होंगे, आयात और निर्यात के साधन बनेंगे आपके। दाम्पत्य जीवन सुख हो रहा है, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा था अब उनका विवाह होने का योग पूर्ण आ चुका है। ऐसी स्थिति देखा जाए तो धनु राशि वालों के लिए उत्तम, सोने पे सुहागा, पराक्रम और साहस की वृद्धि के साथ में आपकी जो उत्तेजनाएं थी, मन में जो विकार थे, मानसिक आघात लगा हुआ था, ऐसी स्थिति में अब वह समय आपका उचित आ चुका है। आपका मन भी खुशी वाला रहेगा, मन जो है आपका प्रसन्न रहेगा। परिवार की मदद और सहयोग से आप जो है एक नया व्यापार करेंगे, चाहे आपका ट्रांसपोर्ट का काम है, आपके खनन के काम हैं, आपके यदि देखा जाए तो अगर आपने किसी पुल निर्माण, आर्किटेक्ट का काम है, या आपने इस तरीके से प्रॉपर्टी डीलिंग, स्टेट ब्रोकर हैं, तो ये समझिए आपके लाभ मिलता दिख रहा है। ऐसी स्थिति में धन का संग्रह बड़ा ही जबरदस्त रहना है, लाभ होगा, आपकी इच्छाएं अब अच्छी होंगी और जागृत होंगी, और इन इच्छाओं के दौरान ही आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। और यहाँ अब आपने शनि को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है। अब यहां देखिए, क्योंकि ये श्रवण नक्षत्र में गोचर है, उसका स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा आपके यहाँ अष्टमेश होते हैं, तो अष्टमेश आपको आपकी रिसर्च पूर्ण कराएंगे। ये अष्टमेश चंद्रमा धन देंगे, ससुराल पक्ष से धन मिलेगा, परिवार के सहयोग से धन मिलेगा आपको, आपकी पीएचडी पूर्ण होगी। यदि आप मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, रोबोट्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनमें आपको सफलताएं मिलेंगी। यही आपकी संतान संतति उत्पत्ति का ये योग बन रहा है। डेली बेसिस के कार्यों में सफलताएं मिलेंगी, भाग्य उदय होगा, आकस्मिक धन प्राप्त होगा, क्योंकि शनि जहां बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है। चेष्टा बल प्राप्त हो गया शनि को, तो ऐसी स्थिति में ये और बलवान हो गया और मजबूत हो गया। अब यदि आप मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए थे या न्यूज़ एडिटिंग से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिलना है, और कंपनी के एक ओहदा और पद मिलने जा रहा है कंपनी में। और यदि आप सरकारी क्षेत्र में IAS PCS की प्रशासनिक सेवाओं की नौकरी में लगे हुए थे, तैयारी में, तो यहाँ नौकरी मिलेगी। या आप किसी सरकारी विभाग में यदि आप
हैं और पद के लिए आपने इंटरनल एग्ज़ाम दिया है तो ऐसे में आपको लाभ मिलेगा। और जो छात्र, कहने का भाव था जो छात्र मतलब कि डेंटिस्ट का कोर्स कर रहे हैं, एमडीएस कर रहे हैं या बीडीएस कर रहे हैं, उनको सफलताएं मिलेंगी ऐसी स्थिति में। लेकिन यदि आपके ट्रांसपोर्ट के काम है, खनन के काम हैं, मटेरियल के काम है, प्लास्टिक रबड़ आदि के काम हैं आपके, तो ऐसे में आपको सफलताएं मिलेंगी, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। यहाँ चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करने से प्राय थोड़ा मन को यह व्याकुलता करेगा, मन एंजाइटी तनाव तलाता है ये शनि। जब से गुरु और शनि की ये युति चली तो ऐसी स्थिति बनी, क्योंकि इसमें यहाँ मैंने वीडियो दिया है, गुरु भी जो है परिवर्तन कर रहे हैं 4 अप्रैल में, 6 अप्रैल में लगभग ये परिवर्तन होगा। 6 अप्रैल से यह परिवर्तन होते ही बृहस्पति के, और जून में जाके जब ये वक्री होंगे फिर पुनः जो है मकर राशि में आएंगे। ये स्थिति बनी हुई है बृहस्पति देव की। तो बृहस्पति देव ऑलरेडी धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं और पुनः फिर ये 22 मई में शतभिषा नक्षत्र में आ जाएंगे। तो ये 20 जून से लेके 18 अक्टूबर के बीच में ही ये रहने हैं। और वहीं कहने का भाव था कि 23 मई से लेके 11 अक्टूबर तक शनि रहेंगे। तो ऐसी स्थिति फिर वह पुनः लौट के आ रही है कि कहने का भाव कि वही मकर राशि में बृहस्पति का परिवर्तन वक्री होंगे। जैसी इस स्थिति में कि जब शनि और देखा जाए बृहस्पति मकर राशि में विचरण कर रहे हैं, नीच भंग हो रखा है, बृहस्पति अतिचारी रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में धन का इन्वेस्टमेंट तो बेहतरीन रहेगा, लेकिन भारत की थोड़ी, चाहे वो कोरोना वायरस है, इस तरीके में वृद्धि होना या भारत की अर्थव्यवस्था उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आना, क्योंकि बृहस्पति और शनि की युति रही तो भारत देश में प्रॉब्लम रही हैं। तो वह पुनः दोनों ग्रह वक्री होकर जो है थोड़ा परेशानी तो देंगे। जहां आपका शरीर अस्वस्थ चल रहा था थोड़ा महसूस होगा अच्छा, लेकिन जैसे ही फिर जो है ये दोनों के दोनों वक्री होंगे जून में, 20 जून में जब गुरु वक्री हो जाएंगे और ये लगभग जो है 18 अक्टूबर तक रहेंगे, तो वहीं शनि 23 मई से लेके 11 अक्टूबर तक। तो यहाँ इस बीच के पीरियड में थोड़ा आपको तकलीफ, तनाव, मानसिक आघात हो सकता है। तो आपने बृहस्पतिवार पीली वस्तुओं का दान करें, बृहस्पति के बीज मंत्रों का पाठ करें। शनि के लिए तो आप यह है काले वस्त्र, उड़द, काले तिल आदि का दान करें, तेल का। दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रों से शनिश्चराय नमः की माला कीजिए। और गरीबों को पूड़ी और साथ में बैंगन का भोग जो है खिलाएं शनिवार के दिन, तो अच्छा रहेगा। अतः मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो